गुड इवनिंग बच्चों। आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही सेंसेशनल होता है बच्चों, सजेशनल होता है। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन लिखने में बहुत सारी दिक्कतें होती है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन आप सबको लिखने में बहुत दिक्कत ना हो, इसके लिए आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक ही लेकर आए हैं बच्चों। तो आवर्त सारणी में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए हम कैसे बात करते हैं, है ना, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बच्चों, यही हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम क्या क्या सीख सकते हैं ये पहले हम लोग जानते हैं। तो आइए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम उस एलिमेंट के पोजीशन के बारे में जान सकते हैं, अर्थात उसकी स्थिति के बारे में जान सकते हैं कि वो किस आवर्त में कहाँ पाया जाता है, किस स्थान पर पाया जाता है। ये हम लोग जानते हैं किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, अर्थात तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किस स्थान पर पाया जाता है। दूसरा और हम यहाँ से जानते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आधार पर हम ये जानते हैं कि किस ब्लॉक में पाया जाता है, एस ब्लॉक में पाया जाता है कि पी ब्लॉक में पाया जाता है कि डी ब्लॉक में पाया जाता है और किस स्थान पर पाया जाता है, ये हम जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम लोग तत्वों के वैलेंसी के बारे में जानते हैं बच्चों कि उसका वैलेंसी कितना होता है, ऑक्सीकारक अवस्था कितना होता है, ये सब चीज़ें हम लोग जानते हैं बच्चों। कोर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये सब चीज़ें हम लोग उसके तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम लोग जानते हैं बच्चों। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए बच्चों जो पहला चीज़ जो आपके लिए सबको आना चाहिए, उसका नाम है जादुई संख्या। कौन सी संख्या? जादुई संख्या। तो बाबू, जादुई संख्या कैसे लिखा गया है, पहले ये बात करते बाबू। तो आवर्त सारणी में जितने आवर्तों की संख्या होती है, आवर्त सारणी में जितने आवर्तों की संख्या होती है उतने ही जादुई संख्या होते हैं। तो जादुई संख्या क्या होता है और जादुई संख्या क्या बताता है बच्चों? तो तत्वों की संख्या को बताता है उस आवर्त में। तो बच्चों, मैंने बोला कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। तो जादुई संख्या भी कितने होंगे? 7। तो बच्चों देखते हैं, जादुई संख्या है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 18, 18, 32, 32। तो आइए देखते हैं बच्चों, अगर जादुई संख्या अगर 2 है तो प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। जादुई संख्या अगर 8 है तो द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। जादुई संख्या अगर 8 है तो तृतीय आवर्त में भी तत्वों की संख्या कितनी होगी? 18 ही होगी। चतुर्थ आवर्त में 18 और पंचम आवर्त में 18, छठे आवर्त में 32, सातवें आवर्त में 32। फिर से देखते बच्चों, आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। तो जादुई संख्या भी कितनी होती है? 7। तो जादुई संख्या देखिए 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 है। तो आवर्तों की संख्या अगर बात करें तो नंबर ऑफ पीरियड बात करें तो फर्स्ट आवर्त में तत्वों की संख्या जादुई संख्या के ऊपर निर्भर करता है। तो कितना? 2। सेकेंड आवर्त में 8, थर्ड आवर्त में 8, चतुर्थ आवर्त में कितना? 8, पंचम आवर्त में चतुर्थ आवर्त में सॉरी बच्चों 18, पंचम आवर्त में 18, छठे आवर्त में 32 और सातवें आवर्त में भी 32 होता है। तो आइए बच्चों, यहाँ से देखते हैं नंबर ऑफ पीरियड यानी आवर्तों का नाम, नेम ऑफ पीरियड अर्थात आवर्तों का नाम। आवर्तों के नाम की अगर बात करते बच्चों तो अति लघु आवर्त पहला का नाम जो होता है अति लघु आवर्त होता है। दूसरा और तीसरा का जो बच्चों नाम होता है उसका नाम होता है लघु आवर्त। कौन सा आवर्त? लघु आवर्त। दूसरा और तीसरा का लघु आवर्त, चौथा और पांचवा का दीर्घ आवर्त और छठा और सातवां का अति दीर्घ आवर्त। कौन सा आवर्त? अति दीर्घ आवर्त। आइए देखते बच्चों, इंग्लिश में इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड और लॉन्गर पीरियड और लॉन्गेस्ट पीरियड। ये 4 प्रकार के आपके आवर्तों के नाम होते हैं। आइए देखते बच्चों यहाँ से, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बच्चों तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लॉक यानी पहले आवर्त में कौन कौन सा ब्लॉक आ सकता है, कौन कौन सा ब्लॉक आ सकता है। तो पहले आवर्त में केवल एस ब्लॉक आता है, दूसरे आवर्त में एस और पी ब्लॉक आता है, तीसरे आवर्त में एस और पी ब्लॉक आता है, चौथे आवर्त में एस डी पी ब्लॉक आता है, पाँचवें आवर्त में एस डी पी ब्लॉक आता है, छठे आवर्त में एस एफ डी पी ब्लॉक आता है, सातवें आवर्त में एस एफ डीपी ब्लॉक आता है। तो आइए बच्चों, इन ब्लॉकों को याद करने के लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बना रखा है जो कि है सर प्रणाम, एस मतलब सर, एस मतलब सर, पी मतलब प्रणाम, एस मतलब सर, पी मतलब प्रणाम, एस का मतलब सर, डी का मतलब दारू, है ना, पी का मतलब पीजिएगा, है ना। सर प्रणाम, सर दारू पीजिएगा, सर दारू पीजिएगा,
सर फाड़ के दारू पीजिएगा, सर फाड़ के दारू पीजिएगा। इस प्रकार से हम इन बच्चों हम इन सब चीज़ों को याद कर सकते हैं आसानी से। आप देख सकते हो, सर सर प्रणाम, सर प्रणाम, सर दारू पीजिएगा, सर दारू पीजिएगा, सर फाड़ के दारू पीजिएगा, सर फाड़ के दारू पीजिएगा। बच्चों ये आप लोगों के लिए कुछ लॉजिक ही है, ऐसा मत समझिएगा कि इसको ऐसे ही लिख दिया गया है, बिना लॉजिक का यहाँ कुछ नहीं लिखा गया है। तो आइए देखते हैं बच्चों, डी का दारू पीने का मतलब क्या है बच्चों? डी का मतलब जो है ब्रांडेड दारू है। कौन सा दारू है? ब्रांडेड दारू। जब भी कभी आप ब्रांडेड दारू पीजिएगा तो कितना कदम पीछे? एक कदम पीछे। कितना कदम पीछे? एक कदम पीछे। तो जब ब्रांडेड दारू पीजिएगा बच्चों तो एक कदम पीछे, और देसी दारू पीजिएगा बच्चों तो कितना कदम पीछे? दो कदम पीछे। क्यों बताया जा रहा है वो एक कदम पीछे और क्यों दो कदम पीछे आपको बताया जा रहा है? इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, जो कि अभी थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यों आपको एक कदम पीछे और दो कदम पीछे आपको कहा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों आगे के बारे में, कैसे हम लोग आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि सर सर प्रणाम सर, सर प्रणाम सर, सर दारू पीजिएगा, सर दारू पीजिएगा, सर फाड़ के दारू पीजिएगा, सर फाड़ के दारू पीजिएगा। तो मैंने बोला बच्चों कि जब आप दारू पीने के लिए अगर बोलोगे तो ब्रांडेड दारू पीजिएगा तो एक कदम पीछे, और ठर्रा दारू यानी अगर देसी दारू पीजिएगा तो दो कदम पीछे। अर्थात कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर डी ब्लॉक रहेगा तो जो आवर्त चलता रहेगा, जो भी आवर्त चलता रहेगा उसमें से एक कम कर देना है, और एफ ब्लॉक अगर रहेगा तो उसमें दो कम कर देना है। एफ ब्लॉक में जो आवर्त चलता रहेगा उसमें दो कम कर देना है। फिर से बच्चों एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, अगर कभी भी अगर डी ब्लॉक आए तो जो आवर्त चलता रहेगा उसमें से एक घटा देना है, और एफ ब्लॉक अगर आता है बच्चों तो उसमें जो आवर्त चलता रहेगा उसमें दो घटा देना है। तो आइए बच्चों इसके साथ हम आगे देखते हैं बच्चों कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्लॉक की अगर बात करेंगे, यानी ब्लॉकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अगर बात करते हैं तो क्या होता है बच्चों? एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 2 होता है। पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होता है। देखते हैं बच्चों, अगर हम देखें तो जादुई संख्या बच्चों याद है कि 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 होता है। परमाणु क्रमांक की अगर बात करें, अगर 2 रहे, परमाणु क्रमांक अगर 2 रहे बच्चों तो वो आवर्त संख्या 1 में खत्म हो जाएगा। परमाणु संख्या अगर 10 रहे बच्चों तो आवर्त संख्या वो 2 में खत्म हो जाएगा। परमाणु क्रमांक अगर 18 हो बच्चों तो आवर्त संख्या 3 में खत्म हो जाएगा। और बच्चों परमाणु क्रमांक अगर 36 हो तो वो 4 में खत्म हो जाएगा। परमाणु क्रमांक अगर आपका 54 हो बच्चों तो वो 5 में खत्म हो जाएगा। परमाणु क्रमांक अगर 86 हो तो 6 में, परमाणु क्रम 118 हो बच्चों तो 7 में खत्म हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, जैसा कि ब्लॉक मैंने बताया था कि फर्स्ट आवर्त में कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, सेकंड में कौन होता है, थर्ड में कौन होता है, फोर्थ में कौन होता है, फिफ्थ में कौन होता है, सिक्स में कौन होता है, सेवन में कौन होता है, इस प्रकार से। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए बच्चों 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। आवर्तों की संख्या जिसको n से सूचित करते हैं, ब्लॉक जिसको B से, और x यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जरूरत होती है बच्चों। तो इस प्रकार से देखते हैं बच्चों, कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर आइए देखते हैं। पहले एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। NBX, NBX, x हमेशा कपार पे होता है बच्चों, यानी B के कपार पे होगा, यानी घात में होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर मान लीजिए सोडियम लिखते हैं बच्चों, सोडियम है ना, सोडियम अगर लिखते हैं बच्चों तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। आगे देखते हैं बच्चों, तो 11 अगर हो गया बाबू, तो आइए देखते हैं बाबू, तो 11 10 से ऊपर है। देखिए तो 10 से कहाँ है? ऊपर, यानी ये हमको पता चल गया बाबू कौन से आवर्त में खत्म होगा, तीसरे में खत्म होगा। देखिए फिर से सोडियम क्या है बाबू? 11 परमाणु क्रमांक है, और 11 किस में खत्म होगा? 18 में खत्म होगा, यानी तीसरे आवर्त में खत्म हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत है ना? किस आवर्त में खत्म हो जाएगा? तीसरे आवर्त में खत्म हो जाएगा। तो तीसरे आवर्त के लिए बाबू देखिए, जब भी कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखते हैं बच्चों, तो मान लीजिए बच्चों कि आप अगर पंडाल में गए हो, क्या कहाँ गए हो? पंडाल में। तो पंडाल में अगर गए हो बच्चों तो वहाँ पर पूरी उरी विसर्जन करते हो कि नहीं करते हो, बांटते हो कि नहीं बांटते हो? तो अगर पूरी बांटते हो बच्चों तो याद आपने देखा होगा ऐसे लाइन से लोग पात्र लगा के खड़े होते हैं। इस प्रकार से जब गाँव और देहात में जाते हो बच्चों तो टेबल लगा होता है। क्या लगा होता है? टेबल। आपको अच्छे से एकदम बैठा के आपको खिलाया जाता है। तो आप जब अच्छे से बैठ कर जब खाते हो बच्चों तो उसमें एक गमले में या तसले में कहीं किसी भी पात्र में लेकर वो पूरी लेकर आता है, या सब्जी लेकर आता है, या बुनिया कुछ भी लेकर आता है। जब ये सब लेकर आता है बच्चों तो लगातार बांटता है, न कि आपको एक को देता है एक को नहीं देता है, लगातार वो बांटता है। तो मान लीजिए बच्चों कि आप अगर एक किसी रो में बैठे हुए हो तो कोई अगर पूरी चलाने वाला आ रहा है, स्टार्टिंग जहाँ से किया और आपको ना देकर आपको अगर उससे दुश्मनी है,
आपको ना देकर वो आपके बगल में दे दिया, आपके इस साइड दे दिया, आपके उस साइड दे दिया, लेकिन अगर आपको नहीं दिया तो बताइए आपको कितना जिल्लत महसूस होगा। तो कहने का मतलब क्या है बाबू, वो किसी भी तरीके का पर्सन क्यों ना हो, आपको उसको देना ही देना है। कहने का मतलब क्या है बच्चों, अगर वो आपको नहीं देगा तो आप बारात में क्या हो जाएगा, मार हो जाएगा। मार होगा कि नहीं, बिल्कुल मार हो जाएगा बच्चों, है ना। क्योंकि आप देखिए बच्चों, क्योंकि आप पहले से उसके दुश्मन हो। अगर दुश्मन हो बच्चों और आप वो पूरी बांट रहे हो और आप वहाँ बैठे हुए हो, तो वो आपको नहीं देगा, सामने दे दिया, बगल में दे दिया, सबको दे दिया, लेकिन आपको अगर नहीं दिया तो मार होगा कि नहीं होगा, पक्का भयंकर मार होगा कि नहीं होगा, भयंकर मार होगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी आदमी अगर पूरी को बांट रहा है वो लगातार एकदम बांटते जाए, जितना आपको मांगे उतना आपको देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को इसमें भी हम उतना ही देंगे बच्चों, जितना वो मांगेगा उतना देना होगा। जब तक आपके पास है भरपूर मात्रा में देना है, नहीं है तो नहीं देना है, जितना है उतना देना है। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। तो बाबू अंत में सबसे सतर्क रहना होता है। अंत में क्या हो रहा था बच्चों, सतर्क रहना होता है आपको। अंत में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम और ज़्यादा तो नहीं हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो सकती है। इसलिए बच्चों अंत भला तो सब भला। इसलिए बच्चों याद रखिएगा कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में अगर भरते हैं, यानी ब्लॉकों में अगर भरते हैं, तो जितना मांगे उतना दो, जितना मांगे उतना दो। लेकिन लास्ट में जो होगा यानी अंत भला तो सब भला, तो अंत में जितना बचेगा उतना देना है। जितना मांगे उतना दो, अंत में यानी लास्ट में जितना बचे उतना दो, अंत में यानी लास्ट में जितना बचे उतना दो बच्चों। तो आइए देखते बच्चों, तो सोडियम है बच्चों, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। कितना है, 11। तो 11 है बच्चों। तो देख लेते बच्चों कि सोडियम इस 18 में आएगा कि नहीं आएगा, किस में आएगा, 18 में, यानी तीसरे आवर्त में आएगा। तो मैंने क्या बोला बच्चों, तीसरे आवर्त में आएगा। तो तीसरे आवर्त में आएगा कि नहीं आएगा, तो तीसरे आवर्त शुरू से लेकर जहाँ तक वो पहुँच रहा है वहाँ तक लिखिए। जैसे सर प्रणाम, सर प्रणाम। तो बच्चों देखते हैं बच्चों, तो अब यहाँ से देखते हैं बच्चों कि ये कौन से आवर्त में आता है। देखिए प्रथम आवर्त में आता है, तो यहाँ क्या लगेगा, 1। कितना लगेगा, 1। ये देखिए एस पी किस कौन से आवर्त में आता है, दूसरे आवर्त में, तो क्या लगेगा, 2-2। क्या लगेगा, 2-2, यानी दोनों का आवर्त क्या है, समान है। एस और पी भी किस में आता है, 3 में, तो क्या लगेगा बच्चों, 3-3। अब देखते बच्चों, हमने यहाँ पर आवर्तों की संख्या लिख दी, ब्लॉक लिख दिया, लेकिन अभी तक इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा। तो हम जानते हैं बच्चों कि एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 2। तो देखो बच्चों 2, मैंने बोला ना, जितना है, जितना मांगे उतना दो, जितना मांगे उतना दो, जितना मांगे उतना दो, और अंत में जितना बचे उतना दो। तो अभी तो अंत नहीं, अभी तो स्टार्ट किए हैं बच्चों। तो आगे देखते हो एस फिर से आया एस, तो इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2। फिर पी आएगा तो कितना, 6। फिर कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों को, अंत में इलेक्ट्रॉन भरने के पहले एक बार इलेक्ट्रॉन गिन ले, एक बार इलेक्ट्रॉन गिन ले। देखिए बच्चों 2-2 कितना होता है, 4, और 4 6 कितना हो गया, 10, और 11 इलेक्ट्रॉन ही है। तो एस कितना मांगेगा, 2 मांगेगा। तो मैंने क्या बोला था, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। तो अंत में जितना मांगे उतना दो, जितना मांगे उतना दो, नहीं ऐसा नहीं करना है, जितना है उतना दो, जितना है उतना दो। तो देखिए 2-2 कितना होता है, 4, और 4 6 कितना हो गया, 10। तो अंत में कितना बच गया, 1। तो जितना है उतना दो। तो दे दिया कि नहीं दिया, यानी अब 3p में इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Na का कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। और देखते बच्चों जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। तो देखिए बच्चों 17 इस 18 के अंडर में आएगा कि नहीं आएगा, यानी तीसरे आवर्त में खत्म हो जाएगा। तो तीसरे आवर्त में जाने के लिए स्टार्टिंग से आपको जाना होगा, कहाँ से, स्टार्टिंग से जाना होगा तीसरे आवर्त तक। तो देखिए बच्चों सर है ना, सर प्रणाम, सर प्रणाम। तो तीसरे आवर्त है बच्चों, तो कुछ नहीं करना है, याद रखना है सर प्रणाम, सर प्रणाम। तीसरा आवर्त आया ना, तीसरा आवर्त आया तो ये नहीं, स्टार्टिंग से जाने की भी जरूरत नहीं, आप ट्रिक के अनुसार जाइए, सर प्रणाम, सर प्रणाम। तो आइए देखते हो सर प्रणाम, सर प्रणाम। इस प्रकार से बच्चों हम लोग देख सकते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाए। देखिए बच्चों सर यानी पहला आवर्त, फिर सर यानी दूसरा आवर्त, प्रणाम दूसरा आवर्त, सर तीसरा, प्रणाम तीसरा। इसमें कोई दिक्कत बच्चों, आइए देखते बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 17। तो अभी तक इसमें हमने क्या क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने 3 चीज़ें चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए। तो हम बच्चों हमने एस यानी ब्लॉक को लिख दिया है, आवर्तों की संख्या को लिख दिया है, आवर्तों की संख्या ब्लॉक, आवर्तों की संख्या ब्लॉक, आवर्तों की संख्या और ब्लॉक, ये सब लिख दिया है, लेकिन अभी तक इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा बच्चों। तो आइए इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनों को कहाँ लिखते हैं, तो ब्लॉकों के घात पर, ब्लॉकों के घात पर। देखिए बच्चों एस कितना इलेक्ट्रॉन मांगता है, 2, तो मैंने 2 भर दिया। फिर से एस कितना इलेक्ट्रॉन मांगता है, 2 भर दिया। पी कितना मांगता है, 6। मैंने बोला अंत भला तो सब भला, शुरू में जितना मांगे उतना दो, शुरू में जितना मांगे उतना दो, लेकिन अंत भला तो सब भला। तो जब भी कभी अंत में जाइए बच्चों तो सतर्क हो जाइए, क्या हो जाइए, सतर्क हो जाइए। तो देखिए बच्चों अंत में अगर जाते हैं बच्चों तो फिर से एस कितना मांगता है, अंत में जाने के पहले सभी इलेक्ट्रॉन पहले गिन ले। तो 2-2 कितना होता है, 4, 4 6 कितना होता है, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। अभी कितना बचा, 7। तो बच्चों यहाँ भरते हैं। तो एस कितना मांग रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो एस कितना मांग रहा है, 2, तो 2 देंगे। अब पी में कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। देखिए 2 2 4
4 6 10, 10 2 12 और 12 5 कितना 17। देख सकते हो बच्चों, मैं अंत में जितना बचे उतना ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है। जो पहले है, पहले वाला जितना मांगता है उतना देना है। आगे देखते हैं बच्चों यहाँ से, जैसे कि बच्चों कैल्शियम, क्या कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम कितना होता है बच्चों 20, कितना होता है 20। तो आइए देखते हैं बच्चों 20 किस में आएगा 18 से ऊपर, 18 से ऊपर यानी कौन से आवर्त में, चौथे आवर्त में। तो चौथे आवर्त के लिए ट्रिक क्या है बच्चों, सर, सर प्रणाम, सर प्रणाम, है ना, सर दारू पीजिएगा, सर, सर प्रणाम, सर प्रणाम, सर दारू पीजिएगा, चौथा। तो बच्चों देखते हैं कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सर, सर प्रणाम, सर प्रणाम, सर दारू पीजिएगा, इस प्रकार से बच्चों। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं बच्चों, तो पहले हम ब्लॉक लिख दिया, अब आवर्त लिखते हैं। तो ये पहली बार ऐसा आया तो पहला आवर्त आप देख सकते हो, दूसरा वाला दूसरी बार उच्चारण करते हैं सर प्रणाम तो दूसरा आवर्त, फिर सर प्रणाम आता है तो तीसरा आवर्त, है ना, सर दारू पीजिएगा, ये कौन सा आवर्त, चौथा आवर्त, कौन सा आवर्त, चौथा आवर्त। एस और पी का आवर्त हमेशा क्या होता है बच्चों, समान होता है। तो मैंने अभी आपको बोला था कि दारू पियबा ये राजा जी तक का हो जीवो, है ना, लोढ़िया जीवो। तो कहने का मतलब क्या हो, लोढ़ियाने का मतलब क्या है कि कदम पीछे हो जाइए, कितना कदम पीछे हो जाएगा, एक कदम। ब्रांडेड दारू पीजिएगा तो एक कदम पीछे, ब्रांडेड दारू पीजिएगा तो एक कदम पीछे, अब फार के दारू पीजिएगा तो 2 कदम पीछे। तो देखिए डी फॉर दारू, कौन सा दारू, ब्रांडेड दारू, कितना कदम पीछे, एक कदम पीछे। तो जितना आवर्त चलता रहेगा उसमें से कितना कम कर देना है, एक कम कर देना है। कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आइए पहले देखते हैं वहां तक इलेक्ट्रॉन जाता है कि नहीं जाता है। देखिए बच्चों, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, तो 2 मांगेगा, ये देंगे। तो मैंने क्या बोला, जितना है उतना 2, जितना है उतना 2, है ना। देखिए एस फिर से मांगा, 20 इलेक्ट्रॉन है, 2 मांगा दे देंगे, फिर 2 मांगा दे देंगे, फिर 6 मांगा दे देंगे, फिर 2 मांगा दे देंगे, फिर 6 मांगा दे देंगे। मैंने क्या बोला, लास्ट में, तो ये आपका लास्ट वाला है बच्चों। तो लास्ट में हमेशा सतर्क हो जाना है। शुरू में जितना मांगे उतना देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, लेकिन लास्ट में क्या हो जाना है, एकदम सतर्क हो जाना है। तो आइए बच्चों यहाँ तक गिनते हैं बच्चों, तो 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 6 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 20। तो वो ये पहले मांगेगा कि पहले ये मांगा, पहले ये मांगेगा, तो पहले ये मांगेगा, है ना। देखिए कितना इलेक्ट्रॉन मांगेगा, 2, यानी खत्म हो गया यहाँ पर, यानी 3d और 4p में इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। तो ये आपका कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया बच्चों। तो यहाँ से अगर आगे बात करते हैं बच्चों, आपका मान लीजिए स्कैंडियम 21 होता है बच्चों, तो फिर इसके लिए लिखेंगे 21, 18 से ऊपर है, किससे ऊपर है, 18 से ऊपर है। तो 18 से ऊपर है बच्चों, तो आइए देखते हैं कैसे इसको लिख सकते हैं। तो सर, सर प्रणाम, सर प्रणाम, सर दारू पीजिएगा। आइए देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, है ना। तो एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, एस ब्लॉक में 2, पी ब्लॉक में 6, एस ब्लॉक में 2, पी ब्लॉक में 6, एस ब्लॉक में 2। मैंने बोला लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरते हुए सतर्क हो जाना है। तो इलेक्ट्रॉन पहले गिन लीजिए, यहाँ तक गिनिएगा बच्चों 20 आएगा, है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1, तो वो कहाँ चल जाएगा, डी में। आइए देखते हैं बच्चों, एस पहली बार आया इसलिए 1, दूसरी बार आया तो 2, और पी का भी आवर्त क्या होता है, समान होता है। यहाँ 3, तो ये भी क्या हो जाएगा 3, यहाँ 4। तो मैंने क्या बोला कि डी में अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो डी मतलब दारू, और दारू पीजिएगा तो कितना कदम पीछे, एक कदम पीछे। तो एक कदम कितना होता है, 4 में से अगर एक जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 4s2 3d 1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 1। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अगले वीडियो में।